तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हेमंत कुकृति ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हो गई एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह मेरे रूम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि इतने दिन की छुट्टी के बाद मैं अपने जॉब प्लेस में आ गया था और काफ़ी दिनों से बारिश भी हो रही थी और काफ़ी दिनों से बारिश का अलर्ट था, जिस कारण से स्कूलों की भी छुट्टियाँ ही हो रखी थी। तो काफ़ी दिन देहरादून में रहने के बाद वापस मैं अपने जॉब प्लेस में आ गया हूँ और रूम भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो काफ़ी दिनों से मैंने इसकी सफाई भी कर दी थी। तो आज एक नया दिन है। और तो दोस्तों, कल था 15 अगस्त, जिसमें हम स्कूल गए थे काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले थे, तो सभी बच्चे लोग और शिक्षक लोग स्कूल में आके काफ़ी खुश दिख रहे थे। और आज है 16 अगस्त और आज भी एक खास दिन है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी तो काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो इसके लिए सुबह से मैं भी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो काफ़ी जल्दी उठना हो गया है आज, तो मैंने सोचा सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी भी करनी होती है और आज मेरा व्रत भी रहने वाला है, इसलिए थोड़ी घर की साफ़ सफाई अच्छे से करनी होती है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने सोचा जल्दी उठ जाते हैं और समय से सारे काम निपटा लेते हैं, सुबह के जो भी काम होते हैं। तो सबसे पहले साफ़ सफाई से ही शुरुआत हो रही है, जो मेरा रोज़ का काम रहता है। और काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है और बारिश इस साल रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बारिश हो रही है। शाम को तो ऐसा लग रहा था जैसे धूप आने वाली होगी, लेकिन रात को फिर से बारिश शुरू हो गई और रात भर की बारिश रही है और जिस कारण से काफ़ी गीला गीला हो गया है। चारों तरफ काफ़ी हरियाली भी हो गई है और काफ़ी दिनों से धूप के दर्शन भी नहीं दिखाई दिए हैं। तो ऐसा ही आजकल का मौसम हो रहा है और बारिश के कारण पहाड़ों में काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। जगह जगह से नुकसान की खबरें भी सुनने को मिल रही है, तो काफ़ी ख़राब भी लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि बारिश कब रुकेगी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो क्या करना है दोस्तों, बारिश तो लगी रहती है लेकिन काम तो होते ही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से काम निपटा लेते हैं सुबह के। और देखिए, ये मेरे सारे गमले मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो ये भी काफ़ी हरे भरे हो गए हैं बारिश के कारण, क्योंकि सर्दी में तो यहाँ पे धूप कम ही रहती है, तो ये सूख भी जाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड भी यहाँ पड़ती है। लेकिन इस समय काफ़ी हरे भरे हो रखे हैं, तो मैंने इनको आंगन में लगा दिया है। तो फिलहाल झाड़ू वगैरह मेरा लग चुका है और साथ ही साथ अब पोछा वगैरह भी लगा लेते हैं। और आज दोस्तों मैंने सर में मेहंदी भी लगा रखी है काफ़ी दिनों के बाद। तो मैंने सोचा जब तक काम वगैरह करते हैं तो मेहंदी भी सूख जाएगी और उसके बाद नहाना धोना भी कर लेंगे। तो साफ़ सफाई पहले कर ली जाए तो सही रहता है, फिर नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और देखिए, आंगन भी काफ़ी गीला हो रहा था, काफ़ी गंदा भी हो जाता है, क्योंकि हवा से थोड़े पत्ते वगैरह उड़ के आते हैं, थोड़े कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो थोड़ी इसकी धुलाई भी करनी पड़ती है और धुलाई करके आंगन काफ़ी साफ़ दिखाई देता है। और कुछ दिनों पहले इसमें काफ़ी काई भी लगी हुई थी। जब मैं देहरादून गया था तो इसमें मैंने थोड़ा ब्लीचिंग वगैरह डाल दी थी, तो उससे ये अभी थोड़ा साफ़ दिख रहा है। तो थोड़ी धुलाई करनी डेली बनती है, क्योंकि दोस्तों आजकल रोज़ बारिश हो रही है, जिस कारण से आंगन भी गंदा हो जाता है, इसलिए धुलाई करना तो बनता ही है। और ऊपर पहाड़ों में देखिए दोस्तों कितना कोहरा लगा हुआ है और लगता नहीं कि धूप आ जाएगी। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते मेरा सारा काम भी निपट गया है और किचन क्लीनिंग भी हो गई है और इसी के साथ नहाना धोना भी मैंने कर लिया है। तो फिलहाल अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और सबसे पहले तो आप सभी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग भी सुबह सुबह तैयारी में लगे रहते होंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा मैं भी फटाफट से तैयारी कर लेता हूँ और जितनी भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, सामग्री जितनी भी है, तो उसी से आज पूजा अर्चना होगी, क्योंकि यहाँ पे दुकानें भी दूर दूर में हैं और सामान भी सारा यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है। तो जितने भी सामग्री मेरे पास है उसी से पूजा की तैयारी करेंगे। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ पूजा की जो सामग्री होती हैं वो मेरे पास थी, तो उसी से मैं आज भगवान जी के लिए पूजा के लिए तैयारी करने वाला हूँ। तो चलिए जी, पूजा की थाली सजाते हैं। और कुछ सामग्री मैं कल लेके आ गया था पास से ही, थोड़ा प्रसाद वगैरह, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह और कुछ दिया बाती के लिए जो सामान होता है वो मैं कल लेके आ गया था। तो थोड़ा बहुत सामान ही मुझे कल मिला था, तो मैंने सोचा चलो यही काम आ जाएगा पूजा अर्चना के लिए। तो फिलहाल थाली वगैरह मैंने सजा दी है, तो अब चलते हैं पूजा रूम में। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए कृष्ण कन्हैया जी के। और बाल रूप में कृष्ण कन्हैया की आज पूजा होती है, तो भगवान कृष्ण कन्हैया की भी आप सभी पर कृपा बनी रहे। तो फिलहाल ये है मेरा पूजा वाला रूम और मेरा बेडरूम भी साथ ही में है, एक ही रूम मेरे पास है। जैसे आप लोगों ने देखा ही है, जो नए लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे अभी 1 साल हुआ है और ये वाला मेरा रूम है और जो भी सामान है वो मैंने इसी रूम में एडजस्ट कर दिया है। और छोटा सा ये मंदिर मैंने पिछले साल बनाया था और लगभग मुझे यहाँ पे अभी 1 साल पूरा हो चुका है।
तो फिलहाल नहाना धोना हो चुका है, पूजा की तैयारी भी कर रहा हूँ और अभी आरती वगैरह करते हैं और कृष्ण कन्हैया की तो आज के व्रत की शुभारंभ भी करते हैं। तो आप लोग भी कैसे कैसे तैयारियां कर रहे हैं और कैसे कैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मुझे काफ़ी समय हो चुका है तो मुझे अंदाज़ा है नहीं कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट है उसी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने का। और समय तो कम रहता है क्योंकि टीचिंग कार्य के साथ और साथ ही साथ घर के कार्य के साथ ब्लॉगिंग बनाना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन से कुछ ना कुछ झलकियाँ मैं ज़रूर लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ दोस्तों पूजा की शुरुआत मैंने कर दी है और कृष्ण कन्हैया की आरती करते हैं। और आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन खूब खुशहाल रहे और आपके जीवन में खूब सारी तरक्की आए और आप स्वस्थ रहें। इसी की कामना के साथ आज की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद आपसे मिलते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में हेमंत कुकरेती व्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, बढ़िया हूं, मौजूद हूं आप सभी के सामने। तो हो गई एक नई दिन की शुरुआत और एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने काफी पहले कर ली थी और सुबह से इस समय तक मैं काम में ही लगा रहा। सुबह काफी पहले उठना हो चुका था, उसके बाद मैंने घर की साफ सफाई करी है और पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ। इसी के साथ पूजा पाठ भी मैंने आज कर लिया है। आज एक खास दिन जैसे कि आप सभी ने देख ही लिया है, तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और यह पर्व पूरे भारत में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था। तो अष्टमी तिथि तो दोस्तों कल से लग गई है 15 तारीख से और उसका समापन आज 9 बजे के आसपास होगा। तो काफी लोगों ने तो कल से शुरुआत कर ली थी जन्माष्टमी की और कुछ लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी का पर्व। जन्माष्टमी के पर्व के दिन दोस्तों मंदिरों को काफी सजाया जाता है, भगवान कृष्ण के आगमन के लिए काफी तैयारियां की जाती हैं और काफी लोग आज व्रत भी रखते हैं। तो आज मैंने भी व्रत रखा है और इसी के लिए सुबह से मैं भी तैयारी कर रहा था। तो सुबह से साफ सफाई मैंने पूरे घर की कर ली है, नहाना धोना भी कर लिया है और इसी साथ दिया बाती भी जला ली है भगवान और सभी काम फिलहाल मैंने कर लिए हैं। तो मौसम की बात की जाए तो कल तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मौसम साफ होने वाला है, थोड़े धूप के दर्शन दिखाई दे रहे थे, लेकिन कल रात से ही फिर से मौसम खराब हो गया और कल रात से ही बारिश लगी हुई है और फिलहाल इस समय भी थोड़ी हल्की बारिश लग रखी है जिस कारण से पहाड़ों में भी काफी नुकसान हो रहा है। ये जो बारिश है काफी दिनों से लगी है और काफी दिनों से हमने धूप के दर्शन भी नहीं देखे हैं। तो इस मौसम में करना भी क्या है दोस्तों, आज छुट्टी का दिन है तो घर में ही रहना हो रहा है और कल भी इतवार है, कल भी छुट्टी का दिन ही रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा आज मेरा व्रत भी है तो थोड़ा घर की साफ सफाई भी कर ली जाए, तो मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। तो आशा करते हैं आप लोग भी जन्माष्टमी का पर्व काफी अच्छे से मना रहे होंगे और आप लोग भी इसके लिए काफी तैयारियां कर रहे होंगे। तो आप लोग जन्माष्टमी का पर्व कैसे मना रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मैं अपनी तरफ से जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं और पूरी YouTube फैमिली को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी के जीवन पे बनी रहे, आपके जीवन खुशहाल और धन धान्य से पूर्ण रहे, यही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। तो फिलहाल दोस्तों पूजा पाठ मैंने कर लिया है और सुबह के समय 10:30 बज रहे हैं और बाकी की दिनचर्या आज मेरी कैसी रहेगी आप सब बने रहेगा। जो भी चैनल में है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मौसम की बात की जाए तो आज आसमान में बादल ही लगे हुए हैं, धूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और चारों तरफ काफ़ी घना कोहरा भी लगा हुआ है और यह कोहरा अपने साथ काफ़ी सारी बारिश भी लेके आ रहा है। तो ऐसा ही माहौल हो रखा है आज दिन भर का। काफ़ी हरियाली भी हो गई है, पहाड़ों में काफ़ी घास दिखाई दे रही है। तो सामने गाँव का माहौल कुछ इस तरह का है, कुछ किसान लोग अपने खेतों में कार्य वगैरह कर रहे हैं, खेती बाड़ी का दिन का जो काम होता है वो कर रहे हैं और आसमान में तो यहाँ पर भी बादल लगे हुए हैं। माहौल काफ़ी शांत है और चारों तरफ से नदी की आवाज़ आ रही है और काफ़ी हरा भरा माहौल हो गया है बारिश के कारण, काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। नज़ारे तो दोस्तों बरसात के मौसम में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ऐसे नज़ारे देखने के लिए दोस्तों पहाड़ में ही आना पड़ता है।
बारिश के कारण जो मेरे गमले हैं ये भी काफ़ी हरे-भरे हो गए हैं और इनमें भी काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। सर्दी में तो सारे गमले सूख जाते थे, लेकिन इस समय बरसात का मौसम है तो इनमें काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। चलिए जी, फिलहाल मौसम तो बारिश वाला हो रखा है और ठंडा भी काफ़ी लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से बारिश ही हो रही है, धूप के दर्शन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अपने किचन में और पूजा बत्ती मैंने कर ली है और सुबह के 11 बजने को हैं। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं, ठंडा लग रहा है। तो मैंने अपने लिए थोड़ी चाय रख दी है बनाने के लिए। तो इस वाले कंटेनर में तो थोड़ी चाय वगैरह बन रही है और ये घर के दूध की चाय है। साथ ही यहाँ पे कुछ मैंने मखाने वगैरह रोस्ट करके रख लिए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो ये मैं खाने वाला हूँ फलाहार चाय के साथ। तो चाय तैयार हो गई है, तो चाय परोसते हैं। चलिए दोस्त, संध्या के 7:30 से ऊपर का समय हो चुका है और आज दिन में काफ़ी आराम किया, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। ज़्यादा कुछ कहीं जाना हुआ नहीं, तो इसलिए घर में ही रहे थे, तो काफ़ी आराम हो गया। और आज सुबह से मेरा व्रत भी है और इसी के साथ संध्या का समय है, संध्या की पूजा भी मैंने कर ली है। और आज जन्माष्टमी का पर्व है, तो पूरे देश में जन्माष्टमी की काफ़ी धूम हो रखी है और जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, तैयारियां हो रही है कृष्ण जन्मोत्सव की। और रात के 12 बजे ही कृष्ण जन्म होता है, इसी के लिए सभी लोग तैयारी करते हैं। काफ़ी तरह तरह के पकवान बनाते हैं, काफ़ी तैयारी करते हैं, साज सज्जा करते हैं। ऐसे ही आज पूरे देश में माहौल हो रखा है। तो फिलहाल दोस्तों, मैंने भी पूजा बत्ती कर ली है। मेरे पीछे मैंने मंदिर में दिया बाती कर दी है, आरती भी कर दी है और इस समय कार्यक्रम आ रहे थे टेलीविजन में, तो उसका आनंद लिया जा रहा था। इसी के साथ आज मेरा व्रत भी है, तो व्रत वाला भोजन भी बनाना है, भगवान की भोग के लिए भोजन तैयार करना है। तो इसके लिए थोड़ी तैयारी मैंने कर ली है और आज क्या क्या बन रहा है व्रत के भोजन में आपको ही बताएंगे। तो पहले चलते हैं दोस्तों किचन में और फटाफट से रात का डिनर भी तैयार करते हैं, क्योंकि फिर समय काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो चलते हैं पहले किचन में और फिर तैयार करते हैं रात का डिनर। तो चलिए जी, मैं पहुंच चुका हूं किचन में और किचन में डिनर के लिए थोड़ी तैयारियां चल रही है। तो सबसे पहले किचन में दोस्तों चूल्हे पे मैंने 2 बर्तन चढ़ा रखे हैं। तो एक बर्तन में तो मैंने दोस्तों चढ़ा रखी है आज खीर। तो आज खीर बन रही है और ये है झंगोरे की खीर, जो पहाड़ों में काफ़ी खाई जाती है और देखने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है, क्योंकि इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, केसर भी डाला हुआ है। अब इसमें चीनी डालना बाकी रह गया है, चीनी थोड़ी देर में डालेंगे, थोड़ा इसको अच्छे से और पकने देंगे और इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे। साथ ही इस वाले कंटेनर में चाय बन के तैयार हो चुकी है, थोड़ा चाय पीने का मन हो रहा था तो चाय मैंने बना दी है। इसी के साथ दोस्तों इस वाले कुकर में मैंने कुछ छोले उबाल के रखे हुए हैं। ये काबुली छोले हैं, सारे काले छोले भी हैं और आलू वगैरह भी इसी में मैंने उबाल दिया है, तो इसमें अभी तड़का लगाना है। इसी के साथ इस वाले कुकर में दोस्तों मैंने कुछ जो कद्दू है उबाल के रखा है, टमाटर भी डाला हुआ है इसमें, तो इसमें भी तड़का लगाना है। तो आज छोले और कद्दू की सब्जी भी बनने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आटा भी यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। तो चलिए जी, किचन में तो पहुंच चुका हूँ और डिनर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रखी है बनाने के लिए। तो फिलहाल खीर वगैरह बन रही है, इसी साथ सब्जी चढ़ानी है और देखते हैं दोस्तों पूरी वगैरह बनाना होगा तो पूरी बनाएंगे या रोटी भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी है। तो सबसे पहले दोस्तों चाय वगैरह पीते हैं, चाय मेरी तैयार हो चुकी है और उसके बाद सब्जी में तड़का लगाते हैं, छौंका लगाते हैं और फिर रात का डिनर तैयार करते हैं। तो जैसे मैं बनाता हूँ तो आप सब बने रहिए चैनल में। तो चलिए जी दोस्तों, सारी सब्जी वगैरह मैंने तैयार कर दी है और खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। सिर्फ पूरी बनाना बाकी रह गया है, तो आपको दिखाते हैं। तो इस वाले बर्तन में दोस्तों मैंने छोले बना के रख दिए हैं और देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। और साथ ही साथ इस वाली कढ़ाई में तो खीर बन के तैयार हो चुकी है, ये भी काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। और इसी के साथ दोस्तों इस वाली कंटेनर में मैंने कद्दू की सब्जी बनाई है, कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाई है। इसमें मैंने इमली और गुड़ वगैरह भी डाला हुआ है, इसमें से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसको भी ढक देते हैं। तो चलिए जी, फिलहाल सब्जी वगैरह तैयार हो चुकी है, मेरी मीठे में मैंने खीर भी बना दी है, अब से पूरी बनाना बाकी रह गया है। तो फटाफट से पूरी भी तैयार करते हैं भगवान जी के भोग के लिए और उसके बाद दोस्तों भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं भी भोजन कर लूंगा।
तो चलिए दोस्तों, व्रत वाला भोजन भी मैंने तैयार कर दिया है। पूरियाँ बना दी हैं, सब्जी बना दी है और खीर भी मैंने तैयार कर दी है। तो अब सबसे पहले दोस्तों भगवान जी को भोग लगा लेते हैं और आज का जो व्रत है उसका समापन करते हैं। तो भगवान जी के लिए पूरी भी मैंने निकाल दी है, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा लेते हैं। चलिए जी, भगवान जी को भोग लगाने के बाद अपने लिए भी मैंने व्रत की थाली परोस दी है। तो थाली में मैंने रखे हैं 3-4 आइटम। सबसे पहले हैं काबुली और काले छोले, साथ ही दोस्तों कद्दू की सब्जी है, साथ में गर्मा गर्म पूरी है, मीठे में दोस्तों झंगोरे की खीर है। तो स्वादिष्ट व्रत वाला भोजन फिलहाल तैयार है, तो आप गर्मा गर्म भोजन का आनंद ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, व्रत वाला भोजन भी मैंने तैयार कर दिया है। सबसे पहले मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है और अपने लिए भी मैंने थाली परोस दी है। तो भोजन काफी स्वादिष्ट लग रहा है, तो मैं तो अब स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने वाला हूँ। आप लोग भी भोजन कीजिए और भगवान जी के प्रसाद का आनंद लीजिए। और चलिए, फिलहाल थाली तैयार है और भूख भी काफी ज्यादा लग रही है, तो आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, रात का डिनर मेरा हो चुका है, किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है और सभी काम करके मैं फिलहाल अपने बेडरूम पे आ चुका हूँ। इसी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव भी हो चुका है, तो फिर से एक बार सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की और कृष्ण जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन काफी बढ़िया रहा, आज छुट्टी का दिन था। आज ज्यादातर समय मेरा घर में ही बीता और आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी सेलिब्रेट किया, तो काफी बढ़िया लगा। तो थोड़ी बहुत क्लिपिंग आज मैंने बनाई है, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो आज बना नहीं है। तो जितनी भी क्लिपिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आप सो जाते हैं और मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।